एक ही मुकदमा लगा, 20 मुकदमा लिख के तुम लोग काउंटर कर देंगे, यहाँ रह नहीं पाओगे, प्रशासन से मोड़ा तुम ले रही हो। उसको मार दिए, उसका 8 महीने का बच्चा था, ये बच्चा उसका एक्सपायर हो, फिर वो जिला अस्पताल गई, उसी दिन उसका दर्द हुआ। भौजाई के बच्चा उसको दिखाइए, उसमें तस्वीर जो थे फाइल में, ये है बच्चे को, बच्चा मर गया, ये है। महाराज जिसे कहना चाहती हूँ, योगी बाबा मेरे पिता हैं, अगर अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी कोई मानते हो तो मेरी दुखियारी की मदद की जाए। भाई 1 महीने के अंदर मुझे सुसाइड कर देंगे, यहाँ तक कि... नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वैसे तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं बहुत ही बेबाकी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो भी बड़े से बड़े जो भी घटनाएं होती हैं उसको कुछ ही सेकंडों में सुलझा देते हैं। ये उनका हमेशा ही फेमस रहा है और हमेशा इसी चीज के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो माने और जाने जाते हैं। आज आपको बता दूं कि ऐसा हमारे पास ये पीड़ित महिला है जो कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके ऊपर भी कलंकित करता है, क्योंकि इनका कहना है कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुखिया से मिला, उसके बावजूद जो उनके अधिकारी हैं किस तरीके से काम करते हैं और इनकी कितनी मदद की, जरा इन्हीं से सुनते हैं और इनके ऊपर कितना पीड़ा है यही मैं इनसे समझना चाहता हूँ। क्या नाम होगा मैडम आपका? कविता पांडे। कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी से, मंझनपुर थाना टेवा से रहने वाली हूँ। किराया में रहती थी, मैं जमीन ली थी, उसमें जमीन जो बेचा वो गायब हो गया। फिर उसके बाद मैं मुकदमा लिखाई, मुकदमा में जा रही थी, मुझे मारे पीटे, मेरे 3 साल के बच्चे को जान से मारने। किससे आपने जमीन लिया था? किसने आपका पैसा? ननका सोनकर से। ननका सोनकर? हाँ, अरविंद यादव ने उस पे कब्जा कर रहा था। मैं 2 मुकदमा लगाई, उसी 2 मुकदमा में पुलिस वाले पैसा लेके कुछ नहीं कर रहे थे। मैं डायरेक्ट सीएम मुख्यमंत्री से मिलने चली गई योगी बाबा से। मैंने मोबाइल में देखी कि बहुत अच्छा महिलाओं को सुनते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं भी वहाँ पहुँच गई लालच में, बड़ी उम्मीद के साथ गई कि मेरा भी काम वहाँ से हो जाएगा। मैं गई 4 दिन वहाँ थी। 50 दिन बाबा जी मुझसे मिले, बोले कि ये महिला दोबारा ना नहीं पाए। मुझे देख के हैरान हो गए, लड्डू दिए, कम्बल दिए, पैसा दिए, यहाँ तक मेरे किराया के वहाँ से आने के लिए पैसा भी नहीं था। मेरी पूरी मदद किए, बोले इससे पैसा दिलाया जाए, इसके 3 लाख रुपए वापस किया जाए। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे महिला थाना वाली उठा के मुझे पूरी तरह से 2 दिन लगातार मारती रही। मारने के बाद ये मुझे जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। ये उसका मेडिकल भी सर जब बन गया, मैं 15 दिन एडमिट थी। जब मेडिकल बन गया तो उसके बाद वो लोग बोले, मैं फिर गई गोरखपुर। जब मैं फिर गई गोरखपुर तो वहाँ का वो चौकी इंचार्ज दीप नारायण प्रधान और कोतवाल और सिपाही 4 पहिया से वहाँ पहुँच गए। वहाँ से जाने के बाद मुझे मना पता किसी तरह से ले आए, दोबारा मैं नहीं मिल पाई। वहाँ से मुझे लाने के बाद यहाँ मुझे 3 लाख रुपए दिला दिया गया। 3 लाख रुपए देने के बाद जब जमीन की बात आई तो ये मेरे रोशनी के भाई रोशनी को मार दिए थे 3 महीना पहले टेवा में। उसका भाई पागल था तो एक मुकदमा उसको बुला के, एक मुकदमा महिला थाना वाली तरफ से SC ST 307 452 मुझे लिखा के और जेल भेज दिया गया 12 बजे रात के। 1 बजे रात के मेरे भाई आपको रात में एक महिला होने के नाते आपको रात में 12 बजे पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया? DM के यहाँ से, DM के ऑफिस से? DM के ऑफिस से कमरे के अंदर बैठी थी। कहाँ के DM थे? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार? हाँ, कौशाम्बी के मंझनपुर के DM साहब। अच्छा। DM SP और कोतवाल CO दोस्त त्रिपाठी पूरा मीटिंग बनाए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी चुस्त और दुरुस्त है। एक महिला को कौशाम्बी के जो DM है, जिसको सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, जिलाधिकारी माना जाता है, उनके तरफ से एक महिला को 12 बजे रात में जेल भेज दिया जाता है। और ये महिला इतनी परेशान और इतनी हैरान है, आप देख सकते हैं कितने सारे पेपर पूरा फाइल लेकर के घूम रही है, मगर इसकी मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है, उसके बाद कोई मदद नहीं करता। मेडिकल है। अच्छा, आपके पास पूरा मेडिकल है? मेडिकल है पूरा, जिला अस्पताल। क्या मैं अपने से बना लूंगी क्या? ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये मेडिकल है। हाँ, ये मेडिकल है। फिर इसके बाद 1 बजे रात के मेरे भाई को लेडीज पुलिस कोई नहीं थी, पकड़ने गए। पकड़ने के बाद मेरी भौजाई बोली, प्रीति मिश्रा बोली कि मेरे जेठ क्या रोप से ले जा रहे, वो लोग सो रहे थे। अगर कोई गलत काम करेगा तो अपने घर में सोएगा कि वो भागा रहेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। वो अपने घर में सो रहा था। 1 बजे रात को उसको पकड़े तो भौजाई बोली क्या रोप से ले जा रहे हो? तो बोले कि जब तेरी ननन
योगी बाबा के पास जाती थी तो समझा नहीं सकती थी, पकड़ नहीं सकती थी कि हमारे डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा। जब पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं कि कोई बैठा रहेगा पुल में तो उसको तमंचा दिखा के जेल भेज देते हैं। हम लोग को तुम्हें तन को डर नहीं है। अब बुलाए योगी कितना तेरी मदद करेगा, अब बोल अपने नाम को जाए योगी के लग, अब बचाए योगी को, अब कितना योगी मदद करने आता हम यही देखते हैं। अब अभी तुम्हें अभी तो एक ही मुकदमा लगा, 20 मुकदमा लिख के तुम लोग काउंटर कर देंगे, यहाँ रह नहीं पाओगे, प्रशासन से मोहरा तुम ले रही हो। उसको मार दिए, उसका 8 महीने का बच्चा था, ये बच्चा उसका एक्सपायर हो, फिर वो जिला अस्पताल गई, उसी दिन उसका दर्द हुआ। आपके भौजाई के बच्चा, उसको दिखाइए, उसमें तस्वीर जो थे फाइल में, ये है, हाँ जी, ये है। क्या हुआ इस बच्चे की कहानी क्या है? ये 8 महीने का अपने माँ के पेट में प्रीति के पल रहा था, इसके माँ को मार दिए थे, पैर से बहुत मारे हैं, अरबी को मारा और चौकी इंचार्ज अजीत कुमार मारा। उसी रात को ये दर्द हुआ और दर्द होने के बाद फिर इसको ले गए दूसरा कोई जिला अस्पताल में एडमिट हुई, इसके बच्चा हुआ। इसके बच्चे के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा बचेगा नहीं, सुस्त बहुत चोट की वजह से। चिल्लर में इसकी 15 दिन वो हुआ, दवा हुई, फिर चिल्लर में डॉक्टर रिपोर्ट दिया है कि ये बच्चे मार खाने से चोट से खत्म हो गया। फिर उसके बाद मेरा भाई न्याय मजिस्ट्रेट विनय कुमार गुप्ता के यहाँ रवेंद्र कुमार पूजा कर रहा था, उसको ये दिखाए हैं कि रोशनी को तमंचा से घुस के मारने गया है। और फिर वो जो है उसको 5 पंडित बयान दे रहे हैं कि ये हमारे साथ पूजा कर रहा था। अब विनय कुमार न्याय मजिस्ट्रेट गुप्ता जी बयान दे रहे हैं कि मेरे घर में ये सिटी कैमरा में पूजा कर रहा था, ये दे रहे हैं। और ये एफिडेविट दिए हैं, 5 पंडित दिए हैं। जब ये सब साक्ष्य लगा दिए तो ये श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं एसपी सिंह कि ये साला जाए चाहे 2 ही दिन के लिए जेल जाए, ये मंडली मास्टर है और यही साला शिक्षा देता कि जाओ योगी बाबा क्लास चली जाओ तुमको न्याय मिलेगा। हमारी नौकरी में धक्का साला देगा तो हम कहाँ तक बर्बाद करेंगे। अब मैं दर के ठोकर खा रही हूँ, मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। महाराज जिसे कहना चाहती हूँ योगी बाबा मेरे पिता हैं, अगर अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी कोई मानते हो तो मेरी दुखियारी की मदद की जाए। भाई 1 महीने के अंदर मुझे सुसाइड कर देंगे, यहाँ तक